दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों आज काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है भाई, काफी ज्यादा जो है उछल कूद हुई है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि जिस लेवल के नीचे निफ्टी बैंक निफ्टी में पिटाई हो सकती है, पिटाई भी हुई भाई। और फिर निफ्टी में डब्ल्यू पैटर्न बना 17,670 के आसपास और एक अच्छी खासी 100 प्लस पॉइंट की तेजी भी हुई है। लेकिन अब आगे क्या भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी चाल यूएस मार्केट में आ सकती है, जिस कारण कल बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन जरूर हो सकता है मार्केट में। तो दोस्तों डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीके मनी आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर और आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स से मार्केट भाई ये फिर से गिर गया भाई, लगभग 300 पॉइंट के आसपास। और सुबह के वक्त डाउ फ्यूचर थोड़े ऊपर थे, तो हमारी उम्मीद थी कि एक नेगेटिव शुरुआत होनी चाहिए। और नेगेटिव शुरुआत के बाद एक अच्छी तेजी मार्केट में देखने को मिली और फिर से पिटाई हुई भाई। और फिर 17,670 के आसपास डब्ल्यू पैटर्न बना, वही भाई डब्ल्यू तेजी वाला भाई, डब्ल्यू एम पैटर्न जो हम डिस्कस करते हैं टीचर्स डे के दिन, जो हमने स्ट्रेटजी डिस्कस की थी पिछले साल भाई, पिछले साल। जबरदस्त स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल और बहुत अच्छी है। एक अच्छी तेजी वहां से देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या, देखिए यहां पर जो है मार्केट में देखिए विक्स जो है वो लगभग 19 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है, 19 के आसपास विक्स है। अब देखिए तेजी मंदी क्या कैसे हमें करनी है। देखिए मार्केट में जो है हमें जो है दोस्तों तेजी तब करनी है जब निफ्टी यहां पर 17,800 के ऊपर जाता है। जी हाँ दोस्तों, 17,800 के ऊपर निफ्टी निकलता है तभी मेरे ख्याल से तेजी करने में भलाई है। और वैसी सिचुएशन में आप 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के एक तेजी कर सकते हैं और लगभग आपको दोस्तों 150 से 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपका टारगेट अगला रेजिस्टेंस यानी 17,950 से लेके 18,000 जो 18,000 जो है वो आपका टारगेट हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,950 से लेके 18,000 जो रेजिस्टेंस है वहां तक आप जा सकते हैं। अगर 17,800 के ऊपर निफ्टी निकलता है तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज पिटाई देखिए कब करनी है। देखिए पिटाई के लिए दोस्तों यहां पर जो है 17,650 के नीचे हम पिटाई के बारे में सोचेंगे। जी हाँ, 17,650 के नीचे अगर निफ्टी जाता है पिटाई की यानी गिरावट की संभावना बढ़ सकती है। और जो अगला सपोर्ट है लगभग वो 17,450 17,450 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,450 के आसपास अगला सपोर्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी को बिल्कुल फॉलो करना है स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में भी आज कंसोलिडेशन और टाइम पास का माहौल रहा है। देखिए निफ्टी बैंक में अगर हमें अगली तेजी करनी है तो 41,350 के ऊपर हम तेजी करेंगे। 41,350 के ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तभी हम तेजी करेंगे और हमारा अगला जो टारगेट रहेगा वो 41,800 850 के आसपास, यानी नए हाई के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। अगर इस लेवल को निकालता है तो 41,350 के लेवल को स्टॉप लॉस के साथ ही आपको तेजी करनी, क्योंकि आपको पता है कल एक्सपायरी है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट के हिसाब से भाई, ऑप्शन के हिसाब से नहीं, स्पॉट के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने ऑप्शन के प्राइस में। अब देखिए बैंक निफ्टी में जो है पिटाई कहां करनी है और सपोर्ट कहां पर है। देखिए जो बैंक निफ्टी में पिटाई हमें करनी है मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में पिटाई के लिए हमें 40,900 के नीचे जाने का इंतजार करना होगा। 40,900 के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तभी पिटाई की संभावना है। और वैसी सिचुएशन में जो नेक्स्ट सपोर्ट है लगभग 40,300 के आसपास, 40,300 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा 75 पॉइंट का, टारगेट भी 300 प्लस पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं।
चलिए स्टॉक्स के पास चलते, सबसे पहले अदानी पोर्ट देखिए, वन वे तेजी के बाद आखिरकार अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई है। अदानी पोर्ट में 1000 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो पहला सपोर्ट है वो 850 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। बड़ी तेजी के बाद ये आखिरकार गिरा है। चलिए एसीसी के पास चलते हैं, 2750 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है और यहाँ पहली गिरावट मिली है भाई 2300 के आसपास, 2300 के आसपास सपोर्ट है। चलिए फार्मा स्टॉक डॉक्टर रेड्डी के पास चलते हैं भाई, आज फार्मा स्टॉक में पिटाई हुई है, कल तेजी आज पिटाई, हिसाब बराबर हो गया भाई। देखिए यहाँ पर चलते हैं, जो 4500 का लेवल है वो रेजिस्टेंस है डॉक्टर रेड्डी में, लेकिन सपोर्ट कहां पर है भाई 3950 के आसपास डॉक्टर रेड्डी का सपोर्ट है। चलिए एलआईसी इंश्योरेंस स्टॉक के पास चलते हैं। देखिए जो एलआईसी है ये तो भाई नया स्टॉक है, लेकिन अब कुछ चार्ट जरूर इसमें बन चुके हैं और काफी टाइम से गिर रहा है, 650 के आसपास सपोर्ट है, वहीं आसपास ये है। मेरे ख्याल से दोस्तों 600 के आसपास अगर ये आता है, एक मानसिक लेवल भी और एक सपोर्ट का भी काम कर सकता है, मेरे ख्याल से वहां पर एक अच्छा स्टॉक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है एलआईसी में लगभग वो 720 के आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।